हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर की 2.5 सेक्शन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन अम्पायर। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे कंडक्ट हुआ और रशियन अम्पायर का उस टाइम पर क्या प्लेस था। तो 1914 में देखा गया, जैसे ही यूरोपियन अलाइंसेस जो थे उनके बीच में क्या होती है, एक वॉर जो थी वो कंडक्ट होती है। तो ये कुछ अलाइंसेस फॉर्म करे गए थे उस टाइम पर, जिसमें कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की जिसको सेंट्रल पावर्स भी कहा जाता था, और दूसरी साइड थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। बाद में इटली और रोमानिया जो थे वो भी जुड़ चुके थे इसके साथ। ठीक है, हर एक कंट्री जो थी वो मतलब उनका मेन मोटिव क्या था कि हम लोग अपना एक ग्लोबल अम्पायर फॉर्म करें जो क्या करेगा, जितनी भी यूरोप के साथ और यूरोप के बाहर वाली जो नेशंस हैं उनके साथ लड़ सके। और उसी को क्या कहा गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया था। अब ये रशिया में क्या हुआ कि रशिया में इनिशियली ये जो पॉपुलर मतलब लोगों के तरफ रैलीज वगैरह चलाई जा रही थी सार निकोलस को रिमूव करने के लिए, तो अब वॉर जो थी वो कॉन्टीन्यूसली चल रही थी। सार ने रिफ्यूज़ कर दिया, सार ने मना कर दिया कि जितनी भी पार्टीज़ हैं जिन्होंने ड्यूमा को फॉर्म करा है, मैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता या किसी भी तरह की कोई भी बातचीत जो है वो नहीं करूँगा। तो इससे देखा गया कि उसको जो सपोर्ट मिल रही थी वो बहुत कम होगी। एंटी जर्मन सेंटिमेंट जो था वो बहुत बढ़ना शुरू हो गया, लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट चलना शुरू हो गए। तो अब देखा गया कि अब सेंट पीटर्सबर्ग जो था उसका नाम जो था वो दोबारा से रखा गया, उसका नाम रखा गया, जर्मन नेम दे दिया गया उसको। क्या नाम दिया गया? पीट्रोगार्ड नाम दिया गया उसको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया, ये जो सरेनिया एक्सलेंड्रॉस थे जर्मन, उनका ओरिजिन था, वो जर्मन से बिलोंग करते थे, वो एक पुअर एडवाइज़र्स थे। तो उनने क्या किया, एक मॉन्क मतलब कहा जाता है वहाँ पे, जिसको रसपुतिन नाम दिया गया, वो एक ऑटोक्रेटिक अनपॉपुलर मतलब पॉपुलेशन की तरह बनाया गया था, उसको इतने लोग जानते नहीं थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बताया गया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो कहाँ पर हुई? ईस्टर्न फ्रंट में हुई, जहाँ पर बहुत अलग अलग नेशंस जो थे उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दी अपने। एक ईस्टर्न फ्रंट था, एक वेस्टर्न फ्रंट था। ईस्टर्न फ्रंट में रशिया था और वेस्टर्न फ्रंट में यूएस था। ठीक है, और ये जो वेस्ट में जो आर्मीज़ थी उनने क्या किया, अपने ईस्टर्न एरियाज़ में फ्रांस को इन्वॉल्व किया। और ये जो ईस्ट आर्मीज़ थी इसकी, वो क्या कर रही थी, वो बहुत अच्छे तरीके से डील कर रही थी। और रशिया की उस टाइम पर 4th लार्जेस्ट आर्मी कही जाती थी कि रशिया की रेड आर्मी थी। ठीक है, और इनके बीच में लड़ाई होती है, बैटल्स होती हैं और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा डेथ स्कार्स होती हैं, बहुत सारे इंजरीज़ होती हैं। देखा गया ये जो डिफ़ीट था, डिफीटिंग जो थे वो कौन थे, उन बहुत ज़्यादा शॉकिंग और डीमोरलाइजिंग था ये सारा सिस्टम, क्योंकि उस टाइम पर हर एक जगह ब्लडशेड ही देखने को मिल रही थी। रशिया की जो आर्मी थी उसको बहुत बुरी तरीके से क्या कर दिया गया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब 1914 और 16 मतलब ये लड़ाई चल रही थी 14 में, तो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरे तरीके से हराया गया। ठीक है, और उनकी आर्मी जो थी वो बुरे तरीके से मतलब ध्वस्त हो चुकी थी। और कहा जाता है 7 मिलियन जो थी वो कैजुअलिटीज़ थी 1917 तक। ठीक है, 1917 तक 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ देखने को मिली थी। और उसके बाद जब रिट्रीट करा गया, रशियन आर्मी जो थी उसने क्या किया, पूरी तरह से क्रॉप्स को और बिल्डिंग्स को प्रिवेंट कर दिया। और जो एनिमीज़ थे मतलब उनसे प्रिवेंट करने के चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया, अब वहाँ पर किसी भी तरह की लैंड इतनी ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, टोटली डैमेज हो चुकी थी, वो कल्टीवेटेड भी नहीं रही थी, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन जितनी भी हो रही थी वहाँ पे वो सारी मतलब डिस्ट्रक्शन के बेसिस पे वो मतलब ख़राब हो चुकी थी। अब कहा जाता है कि उस टाइम पर 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ जो थे वो रशिया में आए थे। ठीक है, तो कहा जाता है ये जो सिचुएशन थी उस टाइम पर देखा गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो देखने को मिली, लाइक गवर्नमेंट को लेके या फिर निकोलस सेकंड को लेके
देखी जाए तो सोल्जर्स जो थे वो अब उन्होंने इस तरह की वॉर जो थी वो उन्होंने कभी भी नहीं लड़ी थी, और ना उनका माइंड था कि हम लोग इस तरह की कोई वॉर लड़ेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लडशेड देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।